पता नहीं क्यों राहुल गांधी अमेरिका को अपना बाप समझने लगते हैं। राहुल गांधी को यह लगता है कि अमेरिका के मंच से यदि कोई बात कहेंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो उन्हें लगता है कि अमेरिका के लोग उसे हाथों हाथ लेंगे, विश्व मंच उसे हाथों हाथ लेगा और फिर हर तरफ राहुल गांधी की वाहवाही होगी, हर तरफ राहुल गांधी की तारीफ होगी। राहुल गांधी को यह भी महसूस होता है कि अमेरिका के मंच से या अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने देश के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तुरंत राहुल गांधी की पीठ थपथपाएंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि क्या बात कही है, क्या अव्वल बात कही है। राहुल गांधी, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, राहुल गांधी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीव्र गति की है। और उसके बाद राहुल गांधी को जो बाइडेन तुरंत ही एक फ्लाइट से, विशेष फ्लाइट से भारत भेजेंगे और भारत भेजने के बाद वो कहेंगे कि दिल्ली की कुर्सी पे बैठने लायक सिर्फ और सिर्फ कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जैसा काबिल आदमी कोई नहीं है। और इसीलिए कोशिश करते हैं राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कुछ ना कुछ कहने की, और वो देश के विरोध में कोई ना कोई बातें कहकर आते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि राहुल गांधी की जबरदस्त बेइज्जती होती है, जबरदस्त राहुल गांधी का अपमान होता है। पूरे भारत वर्ष में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी लग जाती है, क्योंकि राहुल गांधी केंद्र सरकार का ही विरोध नहीं करते, विरोध करते करते राहुल गांधी इतने अव्वल नीचे के दर्जे पर गिर जाते हैं कि राहुल गांधी देश का ही विरोध करने लगते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ बैठने लगते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। और इसी के कारण राहुल गांधी से पूरा देश खपा हो जाता है, नाराज हो जाता है। जैसा अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर कुछ बातें कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी है। राहुल गांधी को लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो बातें वो अमेरिका में जगह जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्थानों पर कह रहे हैं, वो बहुत अव्वल दर्जे की है। इससे उनका मान बढ़ेगा, इससे उनका गौरव बढ़ेगा। और राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि जो सटीक बातें राहुल गांधी कह देते हैं वो कोई दुनिया का नेता नहीं कह पाता। और इसीलिए वो अमेरिका को चुनते हैं कि अमेरिका जाएंगे, अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे और कुछ ना कुछ देश के खिलाफ बोलकर ही आएंगे। जबकि राहुल गांधी जो भी कहते हैं, अमेरिका में खासकर जो बोला है, या फिर वो बाहर विदेश यात्रा में कहीं और भी गए हैं, तो वहां पर भारत के खिलाफ बोलकर ही आते हैं, भारत के खिलाफ आग उगलकर ही आते हैं। और ऐसे शब्द होते हैं जो देश को कमजोर करने वाले होते हैं। संवाद टीवी ने पहले ही राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा से पहले ही ये बता दिया था, साफ तौर पर, आशंका भी नहीं जताई थी, ये साफ तौर पर बता दिया था कि राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर जाएंगे, वो देश के खिलाफ बोलेंगे, देश के को मजबूत करने वाली जो चीजें हैं उससे इतर वो देश को कमजोर करने वाली जो शब्द हैं, जो व्याख्यान है उनके, वही होंगे। और देश को कमजोर करने वाली बातें बोलकर राहुल गांधी आएंगे। और वही निश्चित तौर पर हो रहा है। जो पहले एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, वो शब्द शब्द राहुल गांधी वही कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। और ऐसा मैंने क्यों बोला था, ऐसा मैंने क्यों पहले घोषित कर दिया था? क्योंकि राहुल गांधी के विवेक, राहुल गांधी के दिमाग के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब नेता प्रतिपक्ष वो बने, या मान लीजिए कि 24 का जो चुनाव था और 4 जून को जो परिणाम आया था, परिणाम आने के बाद राहुल गांधी की जिस तरह से वाहवाही होने लगी थी, जिस तरह से राहुल गांधी के दिमाग की चर्चा होने लगी थी कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, एक अच्छा नेतृत्व करने का काम किया, और राहुल गांधी की चर्चाएं हर जगह होने लगी थी। नेता प्रतिपक्ष भी इसीलिए राहुल गांधी को बनाया गया। लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष बनाने के तुरंत बाद ही मैंने ये कहा था, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि राहुल गांधी देश का अपमान तो करेंगे ही करेंगे, राहुल गांधी
कांग्रेस को भी कमजोर करेंगे, कांग्रेस को भी दो राहे पर खड़ा कर देंगे, जहां से कांग्रेस फिर जो है मजबूत होने के बजाय कमजोर होती हुई दिखाई देगी। और राहुल गांधी यही कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों के कारण, राहुल गांधी की इन्हीं आदतों के कारण कांग्रेस निश्चित तौर पर टूट जाएगी। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो टूटेंगे और 40 से 50 सांसद निश्चित तौर पर कांग्रेस के टूटने ही टूटने हैं। भले ही उसमें 6 महीने 1 साल का समय लग रहा, लेकिन राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों के कारण कांग्रेस के सांसद टूटने ही टूटने हैं। और उसका मूल कारण यही है कि राहुल गांधी अपनी फजीहत कराते कराते हैं, अपनी बेइज्जती कराते ही कराते हैं, अपनी पार्टी की घनघोर बेइज्जत कराते हैं। जो राहुल गांधी की पार्टी में यानी कांग्रेस के में जो सांसद हैं वर्तमान समय में, वो अपने आप को अपमानजनक महसूस करने लगते हैं। उन्हें जनता के बीच में जवाब देना पड़ता है कि किस पार्टी के और कैसे तुम नेता हो, कि तुम्हारा जो नेता है, जो तुम्हारा नेता प्रतिपक्ष सदन में जो है, जिसे तुमने बनाया है, वो विदेश में जाकर भारत को कमजोर करने की बात करता है। वो विदेश में जाता है तो खालिस्तानियों की समर्थन की बात करता है। वो विदेश में जाता है तो फिर वो अलगाववादी, आतंकवादियों के साथ भी, उनके समर्थकों के साथ भी बैठने से परहेज नहीं करता। राहुल गांधी की यात्रा में यही तो हो रहा है। तमाम ऐसे हैं जो अलगाववादी संगठन से हैं, जो भारत का विरोध करते हैं, जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को उसे लेना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी बैठना पसंद करते हैं। अमेरिकी यात्रा में राहुल गांधी यही कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों से, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलने का काम करते हैं, राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। ऐसे में जो राहुल गांधी के सांसद हैं, जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता, पब्लिक उनसे सवाल करती है कि तुम्हारा नेता कैसा है। जो भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, उन सब के साथ राहुल गांधी बैठना पसंद करते हैं। उन सब के साथ राहुल गांधी चर्चा करना पसंद करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के जो सांसद हैं, 99 सांसद, वो जवाब नहीं दे पाते। और बार बार जब इनकी बेइज्जती होगी, इन सांसदों की बेइज्जती होगी राहुल गांधी के कारण, तो सोच लेंगे कि कम से कम कांग्रेस को छोड़ो, भले ही अपना एक अलग संगठन बना लो, भले ही अपना एक दल बना लो, लेकिन ये व्यक्ति तो हम लोगों की पूरी तरह से फजीहत करा के ही मानेगा। ये देश को तोड़ने का काम करेगा, ये संगठन को कमजोर करने का काम करेगा। ये व्यक्ति किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से हम सबका सम्मान नहीं बढ़ा सकता। राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतिगत बातें बोलनी चाहिए राहुल गांधी को, विश्व मंच पर बोलें, लेकिन कम से कम विश्व मंच पर जाकर अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी का जो समर्थन करते हैं, उन लोगों के साथ तो बैठकर बातचीत तो ना करें, उन लोगों के साथ बैठकर देश को कमजोर करने का काम ना करें। विपक्ष में रहकर राहुल गांधी की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि देश के तमाम मुद्दों पर जो उन्हें नीतिगत लगे, जो उन्हें समझ में आए, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, तमाम जो मुद्दे हो सकते हैं, देश में रहते हैं, समय समय पर परिवर्तित होते हैं, समय समय पर नए मुद्दे बन भी जाते हैं। उन सब मुद्दों पर राहुल गांधी पुरजोर तरीके से बोले, विश्व मंच पर भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम राहुल गांधी अलगाववादी, खालिस्तानी जैसे लोगों के साथ तो मत बैठे जिससे देश कमजोर होता रहे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी की ये नियति रही है और राहुल गांधी की पार्टी की यानी कांग्रेस की भी ये नियत रही है। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जो विदेश में बोलते हैं, खासकर अमेरिका में, चीन में जाकर जो बोलते हैं, उसका मूल कारण यही है कि ये कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस के जो भी नेता गए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, नरसिंहा राव रहे हों, तमाम ऐसे नेता रहे हैं। खासकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा जाए, नेहरू के कार्यकाल को देखा जाए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देखा जाए, ये तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को भगवान की तरह पूजा, जो उन्हें सर्वा मानते रहे हैं।
अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई आ जाए या अमेरिका जाना पड़े तो उन्हें यह लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा पर वो गए हैं। अमेरिका की यात्रा अगर उन्होंने कर ली तो फिर लगता था कि हाँ, वो विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश के साथ पहुंच गए और वहां पर उन्होंने वहां के राष्ट्रपति से बात करके, वहां के राष्ट्रपति से चर्चा करके एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। जबकि 2014 के बाद से देश परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित हुआ है। अब क्या है, अब भारत को सर्वशक्तिमान देश बनाने की कोशिश हुई है, प्रक्रिया हुई है। 2014 के बाद से ये कहा जाने लगा है, बदलाव आया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देशों में गिना जाएगा। भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत आने वाले दिनों में दुनिया को दिशा निर्देश करेगा, यानी भारत के नीचे सारे देश आएंगे। और यही कारण है आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और हमास के बीच का युद्ध चल रहा हो, ऐसी स्थिति में दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ओर निगाहें लगाए हुए हैं। दुनिया के दिग्गज से दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर निगाहें गड़ाए हुए हैं कि वो कम से कम शांति वार्ता करें, वो कम से कम इन देशों में जो चल रहा है लंबे समय से युद्ध, उन युद्धों को समाप्त करने के लिए, उन युद्धों को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं और वो वार्ता करेंगे अगर इन देशों के बीच में, तो निश्चित रूप में कोई रास्ता निकलेगा। तो भारत की यहां तक ताकत बढ़ी है, भारत की यहां तक शक्ति बढ़ी है कि विश्व के तमाम ऐसे देश जो कभी भारत को आंख दिखाते थे, आज भारत के सामने खड़े होकर वो कह रहे हैं हमारे देश के युद्ध को रुकवाने का काम करो। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर अमेरिका को अपना बाप समझने लगते हैं और फिर वहां जाकर चर्चाएं वार्ता करते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें महसूस होता है कि अमेरिका से अगर उन्होंने बात कर ली तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें जयमाला पहनाएंगे। जयमाला मैंने इसलिए कहा है कि राहुल गांधी ने अभी जयमाला नहीं पहना है, तो राहुल गांधी को जयमाला पहनाएंगे और राहुल गांधी का भव्य स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, राहुल गांधी का गुणगान करेंगे और सब कहेंगे कि क्या गजब की बात राहुल गांधी ने कही है, क्या होशियारी की बात कही है, क्या दिमाग है राहुल गांधी के पास। ऐसा दिमाग, ऐसी बुद्धि दुनिया के किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पास है। ये राहुल गांधी सोचते हैं, राहुल गांधी के मन में यही विचार रहता और इसीलिए वो विदेश में जाकर, भारत में नहीं रहकर विदेश में खासकर जाकर भारत की बुराई करते हैं। विदेश में जाकर देश की उन विरोधी शक्तियों के साथ वो खड़े होने का काम करते हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, जो भारत में आग लगाने का काम करते हैं। और इसीलिए अमेरिका में जाकर उन्होंने कह दिया कि सरदार पंजाबी अमेरिका में, भारत में अगर होते हैं तो उन्हें कड़ा और पगड़ी पहनना वो उनके लिए मुश्किल होता। यानी भारत में सिख जो है वो भयभीत है, वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है। राहुल गांधी का ये कहना था। राहुल गांधी का ये कहना है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत नहीं है, उनका जो वक्तव्य आ रहा है। और इन्हीं सब कारणों के कारण खालिस्तानी मांग करने वाला आतंकी पन्नू, उसने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी खालिस्तान के समर्थक हैं। अब आप समझिए कि देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी कैसे करते हैं। अब खालिस्तानी जिसे आतंकी घोषित किया गया है वो कह रहा है कि राहुल गांधी खालिस्तान के समर्थक हैं, यानी देश को तोड़ने का काम करने वाले हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में है। 1947 में भारत को तोड़ा, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और उसके कारण से हिंदुओं की क्या हालत हुई, क्या स्थिति हुई, ये सभी को पता है। अब राहुल गांधी खालिस्तान की एक अलग मांग करके खालिस्तान का वो एक अलग देश बनाकर पंजाब को तोड़ना चाहते हैं। और अगर राहुल गांधी ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष रहे तो आप ये देखिए देश को कितने कितने टुकड़ों में बांट देंगे, कितने कितने हिस्सों में बांट देंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों के साथ खड़े होने में उन्हें अच्छा लगता है, उनका समर्थन करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं। तो ऐसे हालात में कैसे समझा जा सकता है, कैसे ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी 5 वर्ष तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे? राहुल गांधी 5 वर्ष तक कांग्रेस को और मजबूत कर पाएंगे और इनके जो 99 सांसद हैं
उन्हें बचाकर अपनी पार्टी में रख पाएंगे। राहुल गांधी की बेवकूफी के कारण, राहुल गांधी के जो गलत बयानबाजी के कारण, राहुल गांधी के जो सांसद है 99 सांसद, मैं बार बार घोषित कर रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं, संवाद टीवी एकमात्र ऐसा माध्यम है, एक ऐसा चैनल है जो बार बार लगातार दो बातें जरूर कर रहा है। वो ये कि 99 जो सांसद हैं राहुल गांधी के, वो निश्चित तौर पर 6 महीने साल भर में टूट जाएंगे, 40 से 50 सांसद टूटेंगे, और उसका पूरा 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 जो जिम्मेदार कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता कुछ इसी तरह की है। दूसरा, मैंने जो ऐलान किया है, मैंने जो घोषणा की है संवाद टीवी के माध्यम से कि राहुल गांधी 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और उसका भी मूल कारण है, उसका मूल कारण उनकी गलत बयानबाजी, इसका मूल कारण वो देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं, इसका मूल कारण वो अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, भारत की बदनामी करा के आते हैं, भारत की के खिलाफ जो शक्तियां लगी हुई हैं, जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उन सब के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी कभी भी किसी भी तरह से कांग्रेस को तो मजबूत नहीं कर सकते, देश को भी मजबूत नहीं कर सकते, देश को भी सशक्त नहीं बना सकते, क्योंकि राहुल गांधी को ना सोचने की समझदारी है और ना ही कुछ बोलने की समझदारी है। दूसरा, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने थे तो पूरे देश भर में कांग्रेसी उत्साहित थे, पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने चर्चा की थी कि कितना दिमागदार बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के रूप में आया है, उसने कमान संभाली है। अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, विपक्ष को आगे ले जाएंगे, कांग्रेस को तो कतई नहीं ले जाएंगे, और ये विपक्ष भी राहुल गांधी से निश्चित तौर पर पल्ला झाड़ लेगा, यानी इंडी गठबंधन भी राहुल गांधी से पल्ला झाड़ लेगा और राहुल गांधी को नमस्ते करेगा, कहेगा तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम इंडी गठबंधन के नेताओं को भी कमजोर कर दोगे, ऐसी बयानबाजी दोगे कि देश की जनता इंडी गठबंधन से भी घृणा करने लगेगी। तो इसलिए राहुल गांधी का जो बयान होता है, राहुल गांधी अमेरिका चीन यात्रा पर जब जाते हैं तो वो हमेशा देश को कमजोर करके आते हैं, कभी भी देश को मजबूत नहीं करते। अब देश की जनता ने राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर और विदेश की यात्रा को लेकर अच्छी तरह से राहुल गांधी को पहचान लिया।